अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर साइंस कैटेगरी के लिए। मैथमेटिक्स के कुछ सवाल हैं, डिपेंड करते हैं पैथागोरस थ्योरम पर। पैथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड ये सवाल हैं। पैथागोरस थ्योरम बेसिकली आता है राइट एंगल ट्रायंगल से। जो राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ से आ जाता है, तो देखें एक एंगल इसकी जो है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी एक एंगल किसके बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, और उसकी जो बाकी एंगल्स होती हैं उन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। ताकि जो सम है तीनों एंगल्स का वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये कौन सी लाइन है, हाइपोटेन्यूज है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यहां पर मैं बना रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इससे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। इन केस अगर एंगल ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। अब इसमें जो लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो लार्जेस्ट एंगल होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब होता कुछ यूं है कि पैथागोरस ने क्या कहा था, उसने कहा था कि ये लार्जेस्ट साइड है ये ब्लू कलर वाली, इसका स्क्वायर बराबर होता है ये जो स्मॉलर साइड है एक P और एक B, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। मतलब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो सवाल है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल मेजर्स 6.5 सेंटीमीटर, इफ इट्स विड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज इक्वल टू व्हाट। अब कुछ यूं है कि हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बात करें तो इसमें ये इसका क्या होगा, ये इसका डायगोनल होगा। अब इसमें ये जो डायगोनल की लेंथ है वो इसने कितनी दी है, 6.5 सेंटीमीटर दी है, और इनकी जो विड्थ है वो विड्थ इन्होंने कितनी दी है, 2.5 सेंटीमीटर दी है। 2.5 सेंटीमीटर हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे इसकी लेंथ मांग रहे हैं। तो मतलब ये वाली चीज हमसे ये मांग रहे हैं। इसको मैं ब्लू में बना देता हूं कि हमसे जो चीज मांग रहे हैं वो ब्लू वाली चीज मांग रहे हैं, ये लेंथ है। इसको हम नाम देते हैं एक्स, एक्स नाम दे देते हैं। अब क्या है कि अगर मैं इस रेक्टेंगल को मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहूं, इसमें से एक ट्रायंगल बना दूं, इसमें से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ये एक ट्रायंगल बना देता है। ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ये जो चीज है ये वाला इसका क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल किसके बराबर है, 6.5 के बराबर है। इसकी वेट किसके बराबर है, 2.5 के बराबर है। हमसे ये एक्स मांग रहे हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो साइड है ये 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6.5 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 2.5 है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन 6.5 का जो स्क्वायर है वो होगा 42.25। ये इसकी ट्रिक है कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कैसे पता चलेगा। इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर भी 6.25 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो है 6.5 अगर इस साइड आएगा तो सोचो किसका होगा, माइनस का। तो 42.25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 42.25 में से 6.25 जाएंगे, 42 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 36, और 0.25 में से 0.25 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 36 के बराबर होगा। लेकिन हमें बेस चाहिए, बी चाहिए, तो स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो रेडिकल आएगा, और रेडिकल 36 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो जो लेंथ है हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 6 होगी। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं कि मैंने स्क्वायर ये बनाए कैसे, जैसे कि 6.5 का जो स्क्वायर है वो आया कैसे। 6.5 का जब आप स्क्वायर बनाते हैं, या फिर ये जो 2.5 है इसका स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर कैसे बनता है, तो देख लीजिए, ये ट्रिक है सिंपल सी, कि जब भी 6.5 का जब स्क्वायर हो ना, तो आप क्या करें कि यहां पर जो नंबर है 6 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, नेचुरल नंबर 7 आता है।
तो आप क्या करेंगे, 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 हो जाता है पॉइंट, और ये जो 0.5 है इसकी जगह पर हम 2.25 लिख लेंगे, तो इसका स्क्वायर इस तरीके से ये 642.25 आया। अब अगर 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो सोचिए इस 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जवाब होगा, 6 होगा पॉइंट, और 0.5 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6.25। तो इस तरीके से ये जो 6.25 है ये कुछ इस तरीके से आया था। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई देता है कि 3.5 का स्क्वायर क्या होगा, आप क्या करेंगे, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। अगर कोई पूछता है कि भाई 4.5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 4 के बाद नंबर क्या आता है 5, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20.25। आई होप कि आपको ये स्क्वायर्स भी समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इनमें से कौन सी साइड्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका ऑप्शन ए है। कुछ ट्रिपलेट्स हैं वो आप याद कर लें, जैसा कि 3 4 और 5, 1 1 और 2, सॉरी 1 1 और रेडिकल 2, उसके बाद 5 12 और 13, ये कुछ ऐसी साइड्स हैं जो आपको याद करनी चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, मींस दे आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनमें से कौन सी है, तो पहला ऑप्शन सही है, जैसा कि हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो हम इसमें वैल्यूज रखें। मैंने आपको ये बताया था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो लार्जेस्ट साइड इधर कौन है, 5 है, तो इधर आप 5 रखेंगे, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी ये जो दो साइड्स हैं स्मॉलर, ये राइट हैंड साइड पे रखेंगे, 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इनका जवाब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम मिलेगा। जैसे 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये चीजें दोनों इक्वल होंगी। बाकी अगर आप इसमें देखेंगे, बी में, डी में या सी में, तो इसका जवाब सेम नहीं आएगा। अगर आप इनमें भी देखेंगे तो आपको जवाब क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द ग्रेटेस्ट एंगल कौन सी होगी, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये 90 डिग्री होती है। लार्जेस्ट एंगल क्या होती है, 90 डिग्री, और लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज अपोजिट साइड टू, हाइपोटेन्यूज जो है वो अपोजिट साइड किसका होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्ट में, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये सवाल में ये है कि हाइपोटेन्यूज किसके अपोजिट होता है, तो ये 90 डिग्री के अपोजिट होता है। तो 90 डिग्री को हम मैथमेटिक्स में राइट एंगल भी कहते हैं, याद रखिएगा, राइट एंगल, या हम इसको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल का भी मतलब होता है सॉरी 90 डिग्री, या हम इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज हैं किसको रिप्रेजेंट करने के, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के। तो हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है, ऑर्थोगोनल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन विच इज द लार्जर साइड देन विद सी इज द लार्जर साइड। मतलब ये है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें पैथागोरस थ्योरम जो है वो ये कहता है कि भाई जो लार्जेस्ट साइड है ना उसका स्क्वायर, मतलब लार्जेस्ट साइड, और हम जानते हैं कि वो क्या होती है, एच स्क्वायर, बाकी जो स्मॉलर साइड्स हैं उनका स्क्वायर के एडिशन के बराबर होती है। तो अब इसमें ये लार्जर साइड क्या बोल रहे हैं, लार्जर साइड इज व्हाट, सी। तो सी का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों के स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जवाब होगा। इसका जवाब क्या होगा, ए। इनकेस अगर बोलता यहां पर कि भाई बी लार्जेस्ट साइड है, तो फिर ये क्या फॉर्मूला होता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर बोलता कि भाई सी नहीं, ए जो है वो लार्जेस्ट है, तो आप लिखते ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, सी जो है वो लार्जेस्ट है, तो मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इफ 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक है 5 एक है 12, देन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। ये आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। तो 25 और 144 कितना होगा, 169। तो ये वैल्यू है किसकी, एच स्क्वायर की। लेकिन जब हम स्क्वायर कैंसिल करते हैं तो
H इधर होगा और इधर 169 का जो रेडिकल है वो कितना होगा, 13 होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट में अभी अभी बता चुका हूं कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, 1 1 रेडिकल 2 ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 भी क्या ट्रिपलेट है। कि अगर एक दो राइट एंगल की दो साइड्स जो हैं वो 5 और 12 हैं तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी, 13 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है कि उसकी दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर। फॉर एग्जांपल ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए होगी। और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना लिखा हुआ है, 2 3 रेडिकल 2। ठीक है जी, ये हाइपोटेन्यूज है इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है, अपोजिट साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच किसके बराबर है, 3 रेडिकल 2, इधर रखेंगे 3 रेडिकल 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए है, बेस भी क्या है, ए है। तो ये भी होगा ए स्क्वायर प्लस ये भी क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 और रेडिकल 2 का 2 होगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर होगा, हम स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे, सॉरी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। और रेडिकल 9 किसके बराबर, 3 के बराबर इज इक्वल टू ए। तो मतलब जो साइड है इसकी वो किसके बराबर होगी, 3, ये भी किसके 3। तो इसका हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 3 रेडिकल 2। सो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है। इस जो ईच साइड वुड बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। सो दीज वर 7 एमसीक्यूज जो आपके बहुत काम में आएंगे एसएसटी के लिए। यहां से भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।